नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चुनावी घमासान लगातार जारी है और लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग की तारीख अब नजदीक है। 19 तारीख को चुनाव का पहला चरण है, यानी कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी तरीके से हैं। नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं और ऐसे में अब नज़र यह है कि जो जो हॉट सीट हैं उन पर आखिरकार नेताओं का किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और किस नेता को किस स्तर पर घेरने की तैयारी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट की। जी हाँ, ये हॉट सीट है छिंदवाड़ा, जहां से अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इसके पूर्व भी वे सांसद रह चुके हैं और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम खास बात ये करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में उनको टक्कर देने वाला ये नाम जो निकलकर सामने आया है वो आखिरकार कौन है। छिंदवाड़ा की राजनीति में विवेक बंटी साहू का कितना कद है और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू पर ही दांव खेला है। हम आपको इतना ज़रूर बता दें कि विवेक बंटी साहू एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं। तो एक बड़ी रोचक बात है, यानी कि इसके पहले जब कमलनाथ चुनाव लड़े थे तब विधानसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू उनके खिलाफ प्रत्याशी थे और उस चुनाव में भी कमलनाथ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बाद अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। तो हालांकि पहले बीजेपी कोई और चेहरा तलाश रही थी, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि विवेक बंटी साहू ही मजबूत प्रत्याशी के तौर पर टक्कर दे सकते हैं और यही वजह रही कि अब भाजपा ने न सिर्फ विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई हॉट सीट है तो वो है सिर्फ छिंदवाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री 3 बार सभा करके आ चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, यानी पूरी तरीके से घेरने की तैयारी है कमलनाथ को। आखिर क्या वजह हो सकती है कमलनाथ को घेरने के पीछे? वजह में लोग ये भी अंदाज लगा रहे हैं कि हाल ही में जो उनसे बीजेपी में जाने का करार चल रहा था और ये उड़ती उड़ती खबरें सामने निकल कर आ रही थी, जिसमें कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे सहित जाने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर आखिरकार क्या हो गया इस बात की जानकारी नहीं लग पाई और फिर से अब कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नकुल नाथ यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं विवेक बंटी साहू। विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा में जाना पहचाना नाम है। पिछले कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लगातार दखल दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर काफ़ी कद्दावर नेता के तौर पर उनको माना जाता है और कमलनाथ से लड़ने की जो ताकत विवेक बंटी साहू की है, उसी को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। करोड़पति प्रत्याशी हैं और लगभग 31 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उनके पास है। स्नातक हैं, साथ ही साथ 45 वर्ष के इस युवा का जो आय का जरिया है वो प्रॉपर्टी वगैरह का काम देखते हैं और इसी से उनकी आय होती है। इसको लेकर अब पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है, जिससे कि ये सीट कैसे भी करके भाजपा जीतना चाहती है और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर रैलियाँ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की पूरी तरीके से तैयारी जारी है। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में चुनावी मुकाबला पूरी तरीके से चरम पर है। कांग्रेस के वर्तमान सांसद और एक्स सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ के खिलाफ बीजेपी ने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को न सिर्फ मैदान में उतारा है, बल्कि उनके जिताने के लिए लगातार बड़े बड़े नेता चुनावी दौरे कर रहे हैं। विवेक बंटी साहू के साथ ये संयोग जुड़ने वाला है कि वो पिता पुत्र दोनों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाले विरले उम्मीदवार होंगे। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा के चुनाव में विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा सीट से चुनौती दी थी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी अलका नाथ और
एक बार उनके पुत्र नकुलनाथ को यहां से जीत मिली है। कमलनाथ 1980 से अपने पहले कार्यकाल से लेकर 1996 तक और दूसरे कार्यकाल में 98 से 2018 तक छिंदवाड़ा के सांसद थे। हालांकि 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 19 में हुए आम चुनाव में उनके पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से सांसद चुने गए थे। रोचक बात यह है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर ही विजय हासिल हुई थी और यही वजह है कि अब छिंदवाड़ा सीट को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घेरने का प्रयास कर रही है। इस बार सांसद नकुलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी बड़ी योजना पर काम कर रही है। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा फतेह का जिम्मा दिया है। छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। साल 2019 में छिंदवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में विवेक बंटी साहू को 25,000 मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा ने विवेक बंटी साहू को 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में विवेक बंटी साहू को लगभग 35,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू को कांग्रेसी प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ टिकट दिया है। हालांकि विवेक बंटी साहू निर्विवाद नहीं है। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह से उनका विवाद इतना बढ़ा था कि भोपाल में आलाकमान तक के सामने शिकायतें हुई थीं, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए गए थे। हाल ही में एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर कमलनाथ के पीए रहे मिगलानी पर उन्होंने आरोप लगाए कि उनकी एक कूट रचित वीडियो तैयार करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसी संबंध में पुलिस जो है कमलनाथ के बंगले पर पहुंची थी और यहां पर पूछताछ भी की गई थी। हालांकि वो मसला अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन विवादों में बंटी साहू घिरे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस प्रयास में है कि कैसे भी करके इस बार की सीट निकाली जाए। देखना ये होगा कि पहले चरण के मतदान में आखिरकार छिंदवाड़ा में जहां कमलनाथ का पूरा दबदबा था, साथ ही साथ पिछले लगभग 40-45 वर्षों से कमलनाथ और उनके परिवार का यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहा है, पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में अब ये चुनाव उनके लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी है जहाँ वे भावनात्मक तौर पर वोट मांगने निकल रहे हैं और विवेक बंटी साहू ताल ठोक कर मैदान में हैं। उनका कहना है कि नकुलनाथ को कोई नहीं जानता, नकुलनाथ अपने 10 कार्यकर्ताओं के नाम भी नहीं गिना सकते और जनता के बीच में भी उनकी कोई पहचान नहीं है। देखना ये होगा कि विवेक बंटी साहू की बात कितनी सही है या फिर कमलनाथ ने इतने वर्षों से जो भी राजनीति वहाँ पर की है, जनता से जो जुड़ाव है वो कितना काम आता है। ये पूरी स्थिति 19 तारीख को मशीनों में कैद हो जाएगी और जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।